नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है, चाहे वह एपीएल हो या बीपीएल हो या अंत्योदय कार्ड हो, यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर कई अहम बदलाव और सुविधाएं लागू की गई हैं, जिनके बारे में सही जानकारी होने वाला बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको राशन कार्ड से जुड़े नए नियम, ज़रूरी अपडेट और उनके फ़ायदे सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो और आप अपने हक का पूरा लाभ ले सकें। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। अब कई जगहों पर यह व्यवस्था की जा रही है कि पात्र लाभार्थियों को एक बार एक से अधिक महीने का राशन दिया जा सके। इसका मकसद यह है कि लोगों को बार बार दुकान पर लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, खासकर मजदूर और कामकाजी लोगों को राहत मिले। लेकिन ध्यान रखें, यह सुविधा हर राज्य में एक जैसी नहीं है, इसीलिए अपने स्थायी राशन डीलर या सरकारी सूचना से ही पुष्टि जरूर चेक करें। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि केवाईसी आधार लिंक अब राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों की केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो आपका नाम राशन कार्ड से हट सकता है या राशन मिलना बंद हो सकता है। इसीलिए आप अपने नज़दीकी राशन डीलर या कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर पर जाकर केवाईसी जरूर कराएं, नहीं तो आपका राशन बंद हो सकता है। कई जगहों पर अब मोबाइल के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। तीसरा बड़ा बदलाव, अब बात आती है तीसरा बड़ा बदलाव की, डिजिटल राशन कार्ड। अब आपको कागज वाला राशन कार्ड हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपने मोबाइल और डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप भी उपलब्ध कराया है। आपकी मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी और इससे आपको सुविधा होगी और आपका डेटा सुरक्षित भी रहेगा। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण नियम है कि वन नेशनल वन राशन कार्ड। इसका मतलब है कि आप देश के किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन ले सकते हैं। अगर आप काम के लिए दूसरे राज्य में रहते हैं तब भी आपको राशन मिलेगा। बस आपको आधार नंबर और फिंगरप्रिंट देना होगा। पांचवा अपडेट है फर्जी। अब बात आती है पांचवा अपडेट की, फर्जी बात। राशन कार्ड पर सख्ती सरकार अब उन लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो गलत तरीके से राशन का लाभ ले रहे हैं, जो गलत तरीके से राशन उठा रहे थे। लोगों के लिए राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप पात्र नहीं हैं तो नियमों का पालन जरूर करें। छठा अपडेट है फेस ऑटोमेटिकेशन। अब राशन लेने के समय आपका फिंगरप्रिंट के साथ साथ चेहरा की पहचान भी की जा सकती है। आपका चेहरा भी वहाँ पर मिलाया जाएगा, खासकर बुजुर्ग और उन लोगों के लिए जिनकी फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। इससे उन्हें आसानी से राशन मिल सकेगा। सातवां अपडेट है राशन का। अब बात आती है सातवां अपडेट की, ट्रेंडिंग सिस्टम। अब सातवां अपडेट की बात आती है ट्रैकिंग सिस्टम। अब सरकार राशन की सप्लाई को ट्रैक कर रही है, यानी कि
गोदाम से लेकर दुकान तक राशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है। इससे डीलरों की मनमानी पर रोक लगने की कोशिश की जा रही है। 8वां अपडेट है ऑनलाइन सेवाएं। अब बात आती है 8वां अपडेट की। अब आप घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, नाम जुड़वा सकते हैं या हटवा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं कि कुछ ज़रूरी फ़ायदे की। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी फ़ायदे का बात है। कार्ड सिर्फ अनाज पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। अब इसके जरिए आप आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसके जरिए आप आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं, इलाज का लाभ ले सकते हैं। साथ ही कई सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता भी मिलती है और कुछ राज्यों में गेहूं और चावल के अलावा दाल, चीनी, नमक और तेल भी दिया जाता है। यह राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अब एक ज़रूरी बात कौन सी है? लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं। अगर आप आयकर भरते हैं, आपके पास 4 पहिया वाहन है या आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। ऐसे मामलों में सरकार राशन कार्ड रद्द भी कर सकती है। अंत में सबसे ज़रूरी सलाह, जब भी आप राशन लेने जाएं, वहां पर पहले राशन लें और उसके बाद ही फिंगरप्रिंट दें। बिना राशन लिए फिंगरप्रिंट ना दें, नहीं तो आपका राशन नहीं मिलेगा। कोई गलत तरीके से आपका राशन ले सकता है, वरना आपका राशन रिकॉर्ड में उठाया गया दिखेगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए अगर आपको राशन कम मिलता है या कोई परेशानी होती है तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे राशन कार्ड से जुड़े नए नियम और फ़ायदे। अब बात आती है, अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक रहें हो सकें। आपके वीडियो देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।